बचपन की उस मासूम सी शादी के बाद भले ही रस्मों के मुताबिक उसका गोना नहीं हुआ था, मगर एक ही घर की दीवारों के बीच हर रोज आमना सामना होना जैसे किस्मत का लिखा हुआ कोई अधूरा वादा था, जो हर गुजरते दिन के साथ उनके दिलों में गहराता जा रहा था। खासकर उसके दिल में, जहां चाहत अब मासूम नहीं रही थी, वो बेचैनी बन चुकी थी। एक ऐसा हक जो बिना बोले भी खुद को उसका मान बैठा था। वो उसे अपनी नजरों से ओझल ही नहीं होने देना चाहता था। उसकी हंसी, उसकी आहट, उसके पायल की आवाज, सब उसकी रूह तक उतर जाते थे और वह सब महसूस करती थी। उसके लहजे में उतरती नरमी, आंखों में ठहरती हुई मतलब, बात बात में झलकता अधिकार। मगर जितना समझती उतना ही डर जाती, इसलिए पूरे घर में उससे बसती फिरती, जैसे दूरी बनाकर वह उन धड़कनों को रोक लेगी जो हर मुलाकात में तेज होती जाती थी। एक रात आखिर वो पल आ ही गया जब उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थी, आवाज भी। तुम मुझसे क्यों भाग रही हो? मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी। उन शब्दों में शिकायत भी थी, बरसों का इंतजार भी, टूट कर चाहने की सच्चाई भी। वो घबरा गई, अपना हाथ छुड़ाया और भागकर कमरे में बंद हो गई। दरवाजे के उस पार खड़ा वो देर तक उस पल्ले को देखता रहा, जैसे उम्मीद हो कि अभी खुलेगा, अभी वो पुकारेगी। मगर खामोशी ने उसका साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार वो मायूस कदमों से लौट गया, बिना जाने कि उस बंद दरवाजे के पीछे वह खुद भी उतना ही रो रही थी। वक्त बीतता, घर में रिश्तों की रौनक बढ़ी। रियांश और वेद दो भाई थे जिनकी शादियां आरोही और तन्वी से हुई थी। रियांश आरोही के घर जब नन्हा सा समर आया तो जैसे खुशियों ने आंगन में स्थायी डेरा डाल दिया। गोल मटोल, हंसता मुस्कुराता समर पूरे घर की जान बन गया। वेद और तन्वी की गोद भले सुनी थी, मगर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। समर को ही अपना सब कुछ मान लिया। फिर सालों बाद सिया आई और घर की हंसी दुगनी हो गई, मगर वेद और तन्वी अब उन बच्चों को देखकर ही जी लेते थे, जैसे किसी और की खुशियों में अपनी किस्मत ढूंढ रहे हों। और तभी 12 साल के बाद किस्मत ने अचानक करवट बदली। वेद के दोस्त की पत्नी की गुजर जाने के बाद एक दिन की बच्ची अनाथ हो गई और वेद उसे घर उठा लाए। तन्वी ने जैसे ही उसे सीने से लगाया, बरसों की खाली ममता फूट पड़ी। अब यह हमारी है। उसके आंसू उस बच्ची के माथे पर गिरते रहे, जैसे कोई नया रिश्ता जन्म ले रहा हो। बच्ची सचमुच गुड़िया थी, बड़ी काली आंखें, गुलाबी होंठ, नन्हे हाथ, सबने उसका नाम रखा परी। समर तो पहली नजर में उस पर हार गया। घंटों उसे गोद में लिए रहता। कोई पास आता तो बेचैन होकर कहता, ये मेरी परी है। सब हंसते, रियांश मजाक करते, वे दे दे इसे हमें, ये पागल लड़का किसी को पास नहीं आने देगा। और वेद भी मुस्कुराकर कहते, जैसे समर आपका बेटा है वैसे परी आपकी बेटी है। बातें हंसी मजाक में उड़ जाती, मगर समर के दिल में ये मजाक मजाक धीरे धीरे सच की तरह जड़ पकड़ता गया। वक्त बदला, उम्र बदली, समर खामोश और गहरा होता गया, मगर परी के लिए उसका स्नेह अब मासूमियत से आगे बढ़ चुका था। वह उसे देखता तो दिल में एक अनजाना डर भी जागता, कहीं ये रिश्ता ना मांग बैठा तो परी अब भी नादान थी, बेफिक्र, मगर सबसे ज्यादा उसी से लिपटती, उसी की बात मानती। उसे लगता समर जैसा कोई नहीं, और यही बात समर को और कमजोर कर देती। ये चाहता था कि वो बिना कहे सब समझ ले, उसकी आंखों में उतरकर उसके दिल की किताब पढ़ ले। अगर उसने पढ़ लिया और दूर हो गई तो? इसी डर ने उसे एक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया, मोहब्बत से नहीं, खुद से दूर जाने का। उस सुबह नाश्ते की मेज पर अजीब सा सन्नाटा था। जब वेद ने पूछा, सुना है कनाडा का जवाब आ गया? समर ने हल्की मुस्कान ओढ़ ली। जी अंकल, अगले महीने चला जाऊंगा, पढ़ाई भी काम भी वहीं सेट करूंगा। उसने सिर उठाया तो सामने सीढ़ियों पर खड़ी परी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे कुछ टूट रहा हो, जैसे कोई अपना बिना बताए बहुत दूर जा रहा हो। समर ने पहली बार महसूस किया, जाने का फैसला शायद उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था, क्योंकि कुछ रिश्ते पास रहकर नहीं, दूर जाकर अपनी असली आवाज पाते हैं। किस्मत उस आवाज को सुनने के लिए अभी खामोश खड़ी थी। चम्मच परी के हाथ से छूटकर प्लेट में खनक गया, जैसे किसी ने अचानक उसके छोटे से दिल में डर उतार दिया हो। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ कांपे। आप चले जाओगे? फिर मेरी बात कौन सुनेगा? जब सब मुझे डांटते हैं तो आप ही तो मेरे साथ होते हो। आप नहीं जाओगे या जल्दी लौट आओगे पक्का? ये कहते कहते वह उसके बाजुओं में ऐसे लिपट गई जैसे छोड़ दिया तो चम्मच खो देगी। समर मुस्कुराया जरूर, मगर उस मुस्कान के पीछे एक ऐसी टीस थी जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था।
उसके दिल को लगा किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वह कहना चाहता था, मैं इसलिए जा रहा हूँ, खुद को समझा सकूं, तुमसे दूर रहना सीख सकूं। मगर कुछ सच अगर होठों तक आ जाए तो रिश्तों की मासूमियत टूट जाती है। इसलिए वे चुप रहा। रियांस हंस पड़े। इस आफत को झेलने की ताकत सिर्फ समर में है। आरोही ने तुरंत परी को अपने सीने से खींच लिया। मेरी बेटी को आफत कहा? सिया ने हंसते हुए उसके गाल दबाए। पगली 5 साल के बाद आ जाएगा। परी ने जिद में सिर हिलाया, आंखें भर आई। मुझे नहीं चाहिए 5 साल, मुझे अभी चाहिए। उसकी आवाज में जो टूटन थी, उसने समर के अंदर की सारी मजबूती को हिला दी। उसने पहली बार इतने अधिकार से उसके सिर पर हाथ रखा। उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जहां रहूं। परी ने तुरंत ऊपर देखा, भरोसे से भरी आंखें। सच में वो मुस्कुराया, मगर इस बार मुस्कान भारी थी। सबसे बड़ा सच, कमरे में हंसी गूंज उठी, मगर उस हंसी के बीच एक दिल था जो चुप से रो रहा था, क्योंकि कई बार प्यार साथ रहकर नहीं, खुद को दूर रखकर निभाना पड़ता है। और ये बात सिर्फ वही समझ रहा था। वह बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला। कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, जैसे सीने में उठते तूफान पर ढक्कन रख दिया हो। चलो परी, तुम्हें स्कूल छोड़ दूं, उसके बाद मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। आवाज सामान्य थी, मगर नरमी बता रही थी कि जाने का ख्याल ही उसे अंदर से तोड़ रहा है। उसने उसका बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ा, और परी तुरंत उसके पीछे ऐसे चल दी जैसे उसके कदमों की डोरी सचमुच समर के हाथ में हो। दरवाजे पर खड़े रियांस और वेद उन्हें जाते हुए देखते रहे। उनकी आंखों में सुकून था, अपनापन था, जैसे कोई सपना रोज उनकी आंखों के सामने जी उठा हो। रियांस धीमे से मुस्कुराए। सच कहा दोस्त, ये दोनों साथ होते हैं तो दुनिया कितनी छोटी लगने लगती है। 12 साल का फर्क है, पर कभी महसूस नहीं होता। वेद ने गहरी सांस भरी। उनकी नजरें दूर जाती उन पर टिकी रही। समर ने उसने अपने दिल से ऐसे जोड़ लिया कि वह उसे भाई नहीं, अपना सबसे बड़ा सहारा मानती है, दोस्त मानती है, और शायद उसकी पूरी दुनिया भी। कुछ पल खामोशी रही, जैसे हवा भी अगला फैसला सुनने को रुक गई हो। फिर उन्होंने धीरे मगर ठोस आवाज में कहा, तो क्यों ना दिल की पुरानी इच्छा पूरी कर लें। समर के विदेश जाने से पहले दोनों की मंगनी कर दें। सच? आरोही की आंखें चमक उठी, चेहरे पर सपने उतर आए। हमारी परी छोटी सी दुल्हन बनेगी तो कितनी प्यारी लगेगी। सिया तो खुशी से उछल पड़ी। हाँ प्लीज जल्दी करो, इतना मजा आ जाएगा। बरसों से सबके दिल में यही चाहत पल रही थी, मगर उम्र का लिहाज कदम रोक लेता था। आज पहली बार लगा जैसे किस्मत खुद आगे बढ़कर कह रही हो, जो होना है उसे नाम दे दो। किसी ने नहीं देखा, दूर गाड़ी के पास खड़ा समर अचानक पल भर को ठिठक गया, जैसे दिल ने आने वाले फैसले की आहट सुन ली हो, और हवा में एक अनजाना सा सवाल तैर गया। क्या हर चाहत पूरी होने के लिए होती है, या कुछ मोहब्बत सिर्फ इम्तिहान लेने के लिए आती है? मगर सब समर के दूर जाने का ख्याल जैसे पूरे घर की रफ्तार बढ़ा चुका था। सबको लग रहा था कि अगर वक्त को बांध सकता है तो बस इस रिश्ते को नाम देकर, उसे एक पहचान देकर फैसला हो गया। जाने से पहले धूमधाम से रिश्ता पक्का होगा। जब ये बात समर तक पहुंची तो वह कुछ पल तक सबको देखता ही रह गया, जैसे शब्द हवा में तैर रहा हो, और उसका दिल तय ना कर पा रहा हो कि खुश हो या डर जाए। यही तो उसकी सबसे छुपी हुई ख्वाहिश थी, कि दुनिया के सामने ये कह सके कि परी मेरी है। मगर उसकी ख्वाहिश के साथ एक खामोश डर भी जुड़ा हुआ था, कहीं उसकी चाहत उस मासूम भरोसे पर बोझ न बन जाए। वह अभी बहुत छोटी है, मुझे नहीं लगता ये सही है, उसने धीमी मगर भारी आवाज में कहा, और कमरे में पल भर को सन्नाटा उतर आया। रियांस ने मुस्कुराकर उसके कंधे को दबाया। अरे अभी शादी थोड़ी कर रहे हैं, बस नाम जोड़ा जाएगा, असली फैसला तो उसके पढ़ाई के बाद होगा, वेद ने नरमी से कहा। और तभी जब हमारी परी चाहेगी। समर की पलकों ने झुककर जैसे एक लंबी लड़ाई हार ली। उसे मालूम था उसकी दुनिया, उसकी हंसी, उसका भरोसा सब आकर उसी के पास ठहरते हैं, और शायद यही बात उसे सबसे ज्यादा जिम्मेदार बना देती है। उधर जब परी को बताया गया तो वह जैसे खुशी से हवा हो गई। मेरी मंगनी समर से? सच में? उसकी हंसी में घंटियों की खनक थी। मुझे समर सबसे अच्छे लगते हैं, वो मुझे डांटते भी हैं तो प्यार से, मेरी हर बात समझते हैं, मैं तो राजी हूँ। उसकी भोली हामी ने तन्वी के दिल में खुशी के साथ एक अनजानी दहशत भी भर दी। आंसू आंखों तक आए और वे चुपचाप वहां से उठ गई, जैसे माँ का दिल आने वाले वक्त को बाकी सबसे पहले पढ़ लेता हो। आरोही ने परी को सीने से लगा लिया। सिया उसके साथ सपनों की चादर बुनने लगी। मेहंदी कैसी होगी, फोटो कैसे आएंगे, समर क्या कहेगा। घर में रौनक उतर आई, दीवारें तक मुस्कुरा रही थी। और फिर वह दिन आया जब परी लाल जोड़े में
सजी सामने खड़ी थी। नन्ही चूड़ियों की आवाज, उसके दिल की धड़कन जैसे लग रही थी, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान, सचमुच किसी दुआ की तरह। जब उसे लाकर समर के बराबर बिठाया गया तो उसे लगा जैसे पूरी दुनिया पीछे हट गई हो। सिर्फ ये पल, ये चेहरा और उसकी सांसें रह गई हों। परी धीरे से झुकी, उसकी खुशबू समर तक पहुंची। मैं ठीक लग रही हूं ना? उसने उसे देखा, सिर्फ देखा नहीं, जैसे अपनी रूह में उतार लिया हो। इतनी मोहब्बत से, इतनी हिफाजत के एहसास के साथ कि उसकी आंखें भर आई। बहुत प्यारी लग रही हो, मेरी दुनिया की सबसे प्यारी। तालियां गूंजती रही, दुआएं मिलती रही। कैमरों की चमक के बीच समर चुपचाप अपने भीतर एक कसमुखस लिख रहा था। चाहे किस्मत कितनी भी करवटें ले, वह इस हाथ को कभी टूटने नहीं देगा। जब अंगूठी उठाई तो उंगलियां कांप गई। परी हंस पड़ी। डर रहे हो क्या? उसने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर सच उसके लहजे में उतर आया। हाँ, तुम्हें खोने से। वह नहीं समझी, मगर उसने उसका हाथ कस लिया, जैसे उसके मासूम दिल को बस इतना पता हो कि साथ रहना है। उस पल सब खुश थे, मगर समर के भीतर मोहब्बत के साथ एक पहाड़ जैसी जिम्मेदारी भी खड़ी हो चुकी थी, जिसे उठाने का फैसला उसने बिना आवाज किए कर लिया था। साल बीतते गए, इंतजार परतों की तरह दिल में जमता गया, और आज जब वो फिर उसके सामने था तो परी को सचमुच लगा कि अगर उसने पलक झपकी तो ये मंजर टूट जाएगा। समर ने सबसे मिलते हुए आखिर जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आवाज में बरसों का फासला, चाहत, दबा हुआ दर्द एक साथ उतर आया। कैसी हो गुड़िया? वह बस देखती रह गई, जैसे आंखों ने उसे पहचान लिया हो, पर यकीन अभी भी रास्ते में हो। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसके शब्द लड़खड़ा गए। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कहीं सब सुन न ले, और उसी धड़कन के पीछे कहीं एक सवाल भी जाग रहा था। क्या जो रिश्ता वक्त ने बचपन में बांधा था वह आज भी उतना ही सच्चा है, या किस्मत ने उसके लिए कोई और इम्तिहान लिख रखा है? उंगलियां दुपट्टे को मसल रही थी, जैसे कपड़े की सिलवटों में वह अपनी बेचैनी छुपा लेना चाहती हो। समर ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, कैसा लग रहा हूँ? और बस एक पल, सिर्फ एक पल के लिए उसने उसे देखा, फिर नजरें हटा ली, जैसे खुद पर लगाम कस रही हो, जैसे अगर एक लम्हा और देख लिया तो बरसों की दूरी बिखर जाएगी। वही एक पल परी के दिल पर हथौड़े की तरह गिरा। उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट कर आवाज भी नहीं कर पाया हो। वह सबसे हंसता रहा, बातें करता रहा, मगर दोबारा उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी आंखों में पानी भर आया। दो मोती पलकों पर अटक गए और वे चुपचाप भीड़ से निकलकर अपने कमरे में आ गई। दरवाजा बंद होते ही उसका दर्द फूट पड़ा। समझते क्या है खुद को? कहीं के राजा हैं क्या? एक बार ठीक से देखा तक नहीं। इतने बदल जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखा भी नहीं। विदेश जाकर शायद मुझे भूल ही गए। वह रोते हुए खुद से लड़ रही थी। उनकी एक मंगेतर भी है जो उनसे दिलो जान से प्यार करती है, पर उन्हें क्या फर्क पड़ता है जब मैं भी बात नहीं करूंगी। वह कमरे में टहलती रही। गुस्सा और दर्द एक साथ उमड़ते रहे। फिर अचानक एक नया डर दिल में आया। कहीं ऐसा तो नहीं किसी और को पसंद कर लिया हो, कोई अंग्रेज लड़की? अगले ही पल उसने जल्दी से आंसू पोंछे। नहीं नहीं, समर ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? मगर भरोसा और डर दोनों उसके भीतर जंग लड़ रहे थे। उसे क्या पता था दरवाजे के बाहर खड़ा समर सब कुछ सुन चुका था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, दर्द भरी, टूटी हुई। हिंदुस्तान लौटने के बाद से वह जानबूझकर दूरी बना रहा था। कम बोलता, नजरें चुरा लेता, क्योंकि उसे अपने ही जज्बातों से डर लगता था। वह जानता था अगर एक बार दिल को खुला छोड़ दिया तो वह खुद को रोक नहीं पाएगा। मगर वही दूरी परी के दिल में जहर बन चुकी थी। उसके बीच चुप्पी की एक ऊंची दीवार खड़ी हो गई थी। इसी बीच एक दिन आरोही उसके कमरे में आई। समर, सिया के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा है, कल देखने आ रहे हैं। तुम क्या कहते हो? समर ने लैपटॉप बंद किया, चेहरा संभाला। अगर लड़का और उसका परिवार अच्छा है और सिया राजी है तो मुझे क्या कहना। आप हाँ कर दीजिए। आरोही मुस्कुराई। तुम्हारे पापा खुश हैं और सिया भी मान गई है। बस छोटी सी रस्म करनी है, और मैं सोच रही थी सिया की शादी के साथ तुम्हारी परी की भी बात पक्की कर दें। विदाई 1 साल के बाद रख लेंगे, जब उसके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। माँ की बात सुनकर समर के सीने में जैसे बरसों से दबे अरमान हिल उठे। जिस मोहब्बत से भागने के लिए वह दूर भाग गया, वही आज किस्मत बनकर उसके सामने खड़ी थी। दूरी उसने इसलिए बनाई थी कि अपने जज्बातों पर काबू रख सके, मगर उसी दूरी ने परी के दिल में गलत फहमियां बो दी थी। उसने गहरी सांस ली, धीमी मगर यकीन भरी आवाज में कहा,
मुझे कोई एतराज नहीं माँ, परी मेरी अमानत है, मेरी मोहब्बत। आज नहीं तो कल उसे मेरे साथ ही आना है। अगर वो तैयार है तो मैं भी खुश हूँ। उसकी आंखों में जुगनू सी चमक उठी। आरोही ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। खुश रहो मेरे बच्चे, और चली गई। समर बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद कर ली, होठों पर हल्की मुस्कान थी। परी जान, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हारे दिल में बहुत सी शिकायतें हैं, मगर तुमसे दूर रहना मेरी मजबूरी थी। अगर पास आता तो शायद खुद को रोक नहीं पाता। तुम्हारी हर नाराजगी मंजूर है मुझे, पर एक बार तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे दिल का हर गिला मिटा दूंगा, ये वादा है। वह उसी ख्याल में डूबा रहा जैसे आने वाला कल उसकी सारी दूरियां बहा ले जाएगा। अगले दिन जब सिया को देखने लड़का और उसका परिवार आया, तो समर की नजरें हर बात तौल रही थी। उसे लड़के का बात करने का सलीका पसंद आया। बड़ों के लिए उसका मान सम्मान, सिया से बात करते वक्त उसकी नरमी, सब कुछ भरोसा सा जगा रहा था। रस्म के तौर पर दोनों को साथ बिठाया गया। कुछ ही पलों में हाँ हो गई। जाते जाते उन्होंने सिया को अपनी बहू और अपने बेटे को इस घर का दामाद बना लिया। 3 महीने के बाद की शादी की तारीख रख दी गई, क्योंकि लड़के को काम से दूर शहर जाना था और घर में फिर से खुशियों की तैयारी शुरू हो गई। मगर इन सब के बीच, भीड़ और शोर हंसी के बीच, 2 दिल अब भी एक दूसरे से दूर खड़े थे। एक गलतफहमियों में डूबा, दूसरा मजबूरियों में बंधा, और किस्मत चुपचाप देख रही थी कि कब ये दोनों अपनी खामोशी तोड़ेंगे। मंडप के चारों ओर बैठे अपनों की दुआओं के बीच परी का दिल जैसे हर मंत्र के साथ कांप रहा था। अग्नि की लपेटें उड़ती तो उसे लगता उसकी सारी शाखाएं भी धुएं बनकर ऊपर चली जाएगी, पर फिर समर की बरसों की चुप्पी याद आती और वही धुआं उसकी सांसों में भर जाता। पंडित की आवाज, संग की ध्वनि, रिश्तेदारों की फुसफुसाहट, सब कुछ दूर होता जा रहा था। उसे बस अपने सामने बैठे उस इंसान की धड़कन सुनाई दे रही थी, जिसने बचपन से उसका हाथ थामकर उसे दुनिया की हर ठोकर से बचाया। मगर आज वही सबसे दूर लग रहा था। उसने हिम्मत करके पलकों को उठाया। समर उसे देखता ही रहा, बिना पलक झपकाए, जैसे सालों की दूरी एक नजर में समेट लेना चाहता हो। उस नजर में अपराध भी था, मोहब्बत भी, और एक वादा भी। अब और नहीं, अब उसे अकेले डरने नहीं दूंगा। परी का गला भराया। अगर इतना प्यार था तो बताया क्यों नहीं? उसका मन चिल्लाया, पर होंठ सिल गए। जब वरमाला का पल आया तो उसके हाथ कांप उठे। फूलों की महक में उसे अपना बचपन याद आया, जब वही समर उसे कंधों पर बैठाकर मेले दिखाता था। जब वो रोती तो वही चुप करवाता था, जब सब डांटते तो वही ढाल बन जाता था। क्या वही इंसान आज भी उसके लिए खड़ा है, या सिर्फ एक जिम्मेदारी निभा रहा है? जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो। समर थोड़ा सा झुका, बहुत हल्के से, इतना कि सिर्फ वह सुन सके। फुसफुसाया, डरो मत, मैं यही हूँ हमेशा की तरह। बस इतना सुना था कि उसकी आंखों में भरे बादल टूट गए, मगर उसने मुस्कान में उन्हें छुपा लिया। मालाएं बदली, तालियां बजी, पर उनके बीच एक खामोश समझौता हुआ। अब कोई चुप्पी नहीं रहेगी। मेरे फेरे शुरू हो गए। हर कदम पर परी को लगा जैसे वह किसी अनजाने भविष्य में नहीं, उसी के साथ अपने घर की तरफ बढ़ रही है। समर हर फेरे में उसकी चाल के साथ अपनी चाल मिलाता। कहीं उसका पल्लू अटकता तो बिना देखे ही संभाल लेता, और यही छोटी सी परवाह उसके भीतर उम्मीद का दिया जला देती। 7वें फेरे तक आते आते उसका डर थोड़ा पिघल चुका था। उसकी जगह एक मीठी थरथराहट ने ले ली थी, किसी की पूरी तरह अपना हो जाने की थरथराहट। सिंदूर का पल आया तो समर के हाथ सच में कांप गए, जैसे ये रंग सिर्फ उसकी मांग में नहीं, उसकी किस्मत में भर रहा हो। उसने बहुत संभाल कर उसे सजाया। उसी क्षण परी ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे अब वह गिर भी जाए तो ये बाहें उसे पकड़ लेगी। अब से तुम मेरी हो, ये वाक्य उसने कहा नहीं, मगर उसकी उंगलियों की पकड़ ने कह दिया। मंगलसूत्र गले में पड़ा तो उसे लगा जैसे दिल को धड़कने की वजह मिल गई हो। आसपास खुशी का शोर था, पर उनके बीच एक गहरी शांति उतर आई। 2 आत्माओं की जो बरसों से एक दूसरे के प्यासी थी, पर आज सच में मिल रही थी। परी ने पहली बार बिना डर के उसे देखा, और उस नजर में सवाल कम, भरोसा ज्यादा था। समर ने बहुत हल्की मुस्कान दी, पर उसकी आंखें भीग चुकी थी, क्योंकि उसने उसे पाया नहीं था। उसने उसे निभाने की इजाजत पाई थी, और शायद यही प्यार सबसे सच्चा रूप होता है, जहाँ हक से पहले जिम्मेदारी आती है, जहाँ छूने से पहले थामना जरूरी होता है। उस रात सितारे भी जैसे थोड़ा और करीब झुकाए थे। गवाह बनने की 2 धड़कनों ने आखिरकार एक ही लय में चलना सीख लिया। परी की पलकों पर टिके हुए सारे सवाल जैसे एक ही पल में ढल गए। उसकी आंखों से आंसू ऐसे बहे मानो बरसों से रुका हुआ सावन रास्ता खोज रहा हो।
उसने कांपते हाथों से समर की कलाई पकड़ ली, जैसे यकीन करने के लिए उसे छू लेना जरूरी हो। आप सच कह रहे हैं ना, या कोई दया या कोई जिम्मेदारी? शब्द पूरे भी ना हुए थे कि समर ने बहुत धीरे से अपना माथा उसके माथे से टिका दिया। अगर जिम्मेदारी होती तो मैं इतने साल खुद से लड़ता नहीं। अगर दया होती तो आज तुम्हारे सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ये प्यार है परी, उतना ही सच्चा जितना तुम्हारा डर। उसकी आवाज भारी थी, मगर साफ, बिना किसी पर्दे के। कमरे की हवा तक रुक कर सुन रही थी। परी को लगा उसके सीने में धड़कता दिल अब उसका नहीं रहा। किसी ने उसे अपने नाम कर लिया है तो फिर दूर क्यों रहे? उसने टूटे हुए स्वर में पूछा। एक बार, बस एक बार कह देते। समर ने आंखें बंद कर ली, जैसे वही सवाल उसे सालों से सजा देता रहा हो। क्योंकि तुम छोटी थी, क्योंकि मैं तुम्हारी दुनिया बनना चाहता था, बोझ नहीं। क्योंकि मैं चाहता था कि जिस दिन तुम मेरे पास आओ, तुम्हारे पास कोई मजबूरी नहीं, सिर्फ तुम्हारी मर्जी हो। परी की उंगलियों की पकड़ और कस गई। उसकी रुलाई अब सिसकियों में बदल चुकी थी। मैं तो हमेशा से आपकी थी, वो फुसफुसाई थी। कमर से होठों पर हल्की सी कांपती मुस्कान आई। मुझे पता है, पर मैं चाहता था तुम ये कहो, तुम्हारे दिल से, बिना किसी दबाव के। उसने उसके आंसू अपनी उंगलियों से पोंछे, उतने ही सावधानी से जैसे कोई टूटी हुई चीज संभालता है। आज के बाद तुम्हें कभी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं तुम्हें चाहता हूँ या नहीं। मैं हर दिन कहूंगा, हर दिन जताऊंगा, जब तक तुम्हारी ये आंखें खुद यकीन से न भर जाए। परी ने सिर झुका लिया, उसके होंठ कांप रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा। समर ने तुरंत उसके होठों पर उंगली रख दी। शिश, प्यार में हिसाब नहीं होता। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को महसूस करते रहे। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई दबाव, बस दो धड़कनों का धीरे धीरे एक होना। बाहर से आती हंसी, बधाइयों की आवाजें, ढोलों की थाप, सब दूर कहीं रह गया था। यहाँ सिर्फ उनका सच था। समर ने बहुत हल्के से उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे पूछ रहा हो इजाजत है। और परी ने आंखें बंद करके उस धड़कन को अपना घर मान लिया। उसके कानों के पास समर की फुसफुसाहट उतरी। अब डर खत्म। परी ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। अब अगर आप साथ हैं तो किसी बात का डर नहीं। उस उत्तर ने जैसे समर की बरसों की तपस्या पूरी कर दी हो। उसने आसमान की तरफ देखा, शायद शुक्रिया कहने के लिए। और उस पल कमरे की खामोशी में उनका रिश्ता पहली बार बिना शब्दों के पूरा हुआ, जहां मोहब्बत को सबूत नहीं, बस साथ चाहिए होता है। अगले ही पल अचानक दरवाजा खटकने पर दोनों को अपने इस नए सच के साथ दुनिया के सामने जाना पड़ता है। उसके शब्द जैसे कमरे की हवा में दिए बनकर जल उठे। परी ने पहली बार महसूस किया, बरसों से जो अंधेरा उसके अंदर जमा था वह पिघलने लगा है। उसके गाल अभी भी भीगे थे, मगर उन आंसुओं में अब अकेलापन नहीं था, उनमें अपनापन घुल चुका था। उसने कांपती उंगलियों से समर के कोट को थाम लिया, जैसे कहीं फिर ये पल हाथ से फिसल न जाए। आपको अंदाजा भी है मैंने कितनी रातें ऐसे काटी हैं? उसकी आवाज धीमी थी, पर हर लफ्ज सीधा समर के दिल में उतर रहा था। हर आहट पर लगा आप आए हैं। हर बार खुद को समझाया कि शायद मैं ही ज्यादा चाहती हूँ, शायद आपकी दुनिया में मेरी जगह नहीं। समर की सांस अटक गई। उसने तुरंत उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया, उसे मजबूर किया कि वह उसकी आंखों में देखे। मेरी दुनिया की शुरुआत भी तुम हो और आखिर भी तुम। वह फुसफुसाया। मैं दूर था, बस बेवफा नहीं। खामोश था, पर बेदिल नहीं। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रहा था जब तुम्हें अपने नाम से पुकार सकूं। कोई हमें अलग करने की सोच भी नहीं सके। परी का दिल जैसे इस यकीन के आगे घुटनों पर बैठ गया। उसकी सारी शिकायतें ढहने लगी। वह उसके सीने से लग गई, इस तरह जैसे बरसों से भटकी रूह को घर मिल गया हो। समर ने उसे बाहों में समेट लिया, उसकी पलकों पर ठहरी नमी को होठों से छुआ, जैसे हर बीते दर्द से माफी मांग रहा हो। अब जो भी होगा साथ होगा, उसने कहा। तुम्हारी हर धड़कन मेरे नाम और मेरी हर सांस तुम्हारी हिफाजत के लिए। बाहर कहीं दूर हंसी की आवाजें थी, रिश्तेदारों की चहल पहल थी, मगर उस पल उनके लिए पूरी दुनिया सिर्फ वही कमरा था जहां दो दिल अपने सारे डर उतार कर एक दूसरे पर यकीन करना सीख रहे थे। परी ने आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर हल्की सी थरथराती मुस्कान आई। अगर ये ख्वाब है तो मुझे कभी छोड़कर मत जाइए। समर ने उसके बालों में चेहरा छुपा लिया। ये ख्वाब नहीं, हमारी जिंदगी है, और अब इसमें जुदाई का कोई हिस्सा नहीं लिखा जाएगा। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था, किस्मत भी सुनती तो शायद अपना फैसला बदल देती। उस रात मोहब्बत ने सिर्फ इकरार नहीं किया,
उसने दोनों के दिलों पर अपना नाम लिख दिया हमेशा के लिए। उस ठहरे हुए पल में जैसे समय ने अपनी चाल धीमी कर दी। समर ने उसकी कांपती उंगलियों को अपनी हथेलियों में संभाले रखा, जैसे कोई नाजुक चीज हो जिसे जरा सी भी असावधानी से चोट लग सकती है। उसकी आंखों में अब चाहत के साथ समझ भी उतर आई थी। उसने अपने माथे को उसके माथे से टिकाया और बहुत धीमे से कहा, ठीक है, जितना तुम्हारा दिल चाहे उतना ही। उसकी आवाज में पहली बार उतावलापन नहीं, भरोसा था। और यही भरोसा परी की घबराई सांसों को थोड़ा सहारा दे गया, मगर धड़कनें अभी भी तेज थी, जैसे बरसों का इंतजार एक ही रात में जी लेना चाहती हो। उसने उसकी छाती पर हथेली रख दी। वहां दिल उसी रफ्तार से धड़क रहा था जैसे उसके भीतर दोनों की बेताबियां एक दूसरे का नाम पुकार रही थी। पर उनके बीच अब जल्दबाजी की जगह एक गहरा ठहराव उतर रहा था, ऐसा ठहराव जिसमें मोहब्बत को सांस लेने की जगह मिलती है। समर ने उसके बालों को सहलाया। मैंने तुम्हें खोने के डर में बहुत साल गुजारे हैं, अब पाना भी तुम्हारी मर्जी से ही चाहता हूँ। परी की पलकों पर फिर से नमी आ गई, मगर इस बार वह डर की नहीं, सुकून की थी। वह हल्का सा और करीब आई, जैसे अपने ही कदमों से लौटकर उसी जगह आ रही हो जहां से कभी चली थी। उसके होठों पर धीमी फुसफुसाहट टूटी। मुझे बस वक्त दीजिए, मैं भाग नहीं रही। समर मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जिसमें जीत नहीं, कृतज्ञता थी। उसने उसे बाहों में भर लिया, कसकर नहीं, बस इतना कि उसे यकीन रहे यह आगोश हमेशा खुला रहेगा। कमरे की खामोशी अब भारी नहीं थी, वे दो धड़कनों की साझा लय बन चुकी थी। बाहर की दुनिया, रस्में, लोग, आवाजें सब बहुत दूर छूट गए थे। जहां सिर्फ दो रूहें थी, बरसों बाद एक दूसरे को समझने की शुरुआत कर रही थी। और इसी नरम, अधूरे मगर सच्चे लम्हे में उनकी कहानी ने अलग कदम लेने से पहले खुद को थाम लिया, जैसे किस्मत भी चाहती हो ये मिलन जल्दबाजी में नहीं, एहसास की पूरी रोशनी में लिखा जाएगा। यहाँ सिर्फ दो रूहें थी जो बरसों बाद एक दूसरे को समझने की शुरुआत कर रही थी। इसी नरम, अधूरे मगर सच्चे पल में उनकी कहानी ने अलग कदम लेने से पहले खुद को थाम लिया, जैसे किस्मत भी चाहती हो कि ये मिलन जल्दबाजी में नहीं, एहसास की पूरी रोशनी में लिखा जाए। उसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है, तो दूसरे भाग को बिल्कुल भी मिस ना करें। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर का और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।